नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं अथिला कंगुटकर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल यूनिवर्सल गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल रहें। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अपने विचारों के ऊपर ध्यान दें, ऑब्ज़र्व करें अपने विचारों को कि कैसे नेगेटिव विचार आपकी दिनचर्या में आते रहते हैं और उसकी वजह से आपका दिन बिगड़ भी सकता है। क्या आपने इसका प्रयास किया ध्यान देने का अपने विचारों के ऊपर? अगर ध्यान देने का प्रयास किया है तो क्या आप अपने विचारों को गिन पाए हैं? क्या आपको पता है कि पूरे दिन में आपके मन में कितने विचार आके जाते हैं? नहीं पता? मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, पूरे दिन में हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार विचार आके जाते हैं और मज़े की बात यह है कि इन 60 से 70 हज़ार विचारों में से 90% विचार हमारे अतीत के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 90% अतीत के विचार होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में 95% विचार जो हमारे होते हैं वो आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। हमारी ज़िंदगी का 95% हिस्सा अवचेतन मन ही चलाता है। हम अपनी ज़िंदगी 95% जो है अवचेतन मन से ही जीते हैं और 5% जो है, सिर्फ 5% हम सचेत मन से जीते हैं। सचेत मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जो क्रिएटिव है, जहाँ से हम अपने सपनों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो 95% मन है अपना, वो एक आदतवश मन है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च द्वारा ये साबित हुआ है कि अपने उम्र के 35 साल तक जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और उसके हिसाब से जो भी हमारी धारणाएं बनती है, मान्यताएं बनती है, अपने जो बिलीफ बनते हैं, आगे के जीवन में जो भी हम डिसीजंस लेंगे वो सारे वही और उसी बेस के ऊपर रहते हैं। जो आपकी मान्यताएं 35 साल तक की उम्र में आपने बनाए हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपके हुए उसके हिसाब से आपकी बिलीफ बने। लेकिन आगे का जो हमारा फ्यूचर होता है वो सारे निर्णय और सारी जो धारणाएं हमारी बनती है वो उसी 35 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है दोस्तों। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अपना जो ये सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्रोग्राम्ड माइंड रहता है। 95% प्रोग्राम्ड माइंड रहता है। ठीक है, वो प्रोग्राम कैसे होता है? अभी जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस के दौरान जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो है एक मेमोरी बैंक है। जो जो एक्सपीरियंस आएंगे और वो एक्सपीरियंस करते समय जो हमारे इमोशंस रहेंगे, वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और वही सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चले जाते हैं। तो जब भी आपको मान लीजिए गुस्सा आता है, कोई किसी ने अगर मान लीजिए आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। या किसी ने अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तुरंत आप उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका रिएक्शन रहता है, आप बिल्कुल समय नहीं लेते हैं सोचने के लिए। बाद में शायद जाके आपको रियलाइज़ होता है, जब भी आप शांत रहते हैं तो शायद आपने उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि जस्ट वो कंट्रोल के बाहर है, आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तुरंत आपकी रिएक्शन आ जाती है। ये होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे एक्सपीरियंसेस और उसके इमोशंस स्टोर्ड रहते हैं। तो उसी तरीके के अगर कोई भी इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं तो हम उसको तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अगर कोई हमला कर रहा है हमारे ऊपर, तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने बचाव
बचाव करने की जो भी कोशिश है हम तुरंत करते हैं, हम वो टाइम पे सोचते नहीं बैठते, क्योंकि वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड हो चुका है ऑलरेडी कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसके सामने कैसे खड़े होना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है। कोई अगर हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो उसके ऊपर हमें जवाब कैसे देना होता है, कैसे रिएक्शंस करें, ये सारा हमारे अवचेतन मन में बिठाया गया है, हमने ही बिठाया है। जाने अनजाने ये सारे काम हम ही ने किए हुए हैं दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ज़्यादातर जब भी बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं 7 साल की उम्र तक, वो हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उनके सामने आप कुछ भी बोलो, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी उनको सुनाओ, उनके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो जो चीज़ें उनकी सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड है, उसी के हिसाब से उनके आगे के जो डिसीजंस है वो लेना शुरू करते हैं। उनके जो बिलीव्स बनते हैं आगे चल के, वो उसी के बेसिस पे बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादातर टीवी ना दिखाया जाए, गलत बातें ना सुनाई जाए, पेरेंट्स भी बच्चों के सामने झगड़ा ना किया करें, क्योंकि वो सब उनकी धारणाएं बन जाती है। क्योंकि उनके बाल मन में वो टाइम पे ये समझ नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सही भी लेते हैं और गलत भी लेते हैं, उनके लिए सब सही होता है क्योंकि, और फिर वो बेसिस पे उनके आगे के डिसीजंस जो होते हैं, और फिर जैसे वो बड़े होने के बाद उनका जैसे जीवन रहेगा, वो परिणाम होता है कि उन्होंने बचपन में क्या सीखा है, उन्होंने क्या देखा है, क्या सुना है। अभी बात अगर हम करें कि तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। अब ऐसे तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम जी रहे हैं हमें उतनी ज़्यादा हद तक हमारा जीवन पसंद नहीं है। हम दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं, हमारे पास पैसे कम हैं, जो चाहिए वो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, है ना। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जो अवचेतन मन है उसको हम सचेत मन से ऑब्ज़र्व करें। दिन के टाइम में जब भी हम दिन भर जगे रहते हैं तो हम सचेत रहे, कॉन्शियस रहे। यही बात हो गई जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने आज उसके जो परिणाम हैं वो आपको बताए हैं दोस्तों। ऐसे और भी कई सारे परिणाम होते हैं। हम खुद जो विचार करते हैं उसके जो परिणाम हमारे जीवन में होते रहते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं, इतने हद तक वो परिणाम होते रहते हैं। वो आगे वाली वीडियोस में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको उसके बारे में। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आपको अभी से ध्यान देना है दोस्तों, विचारों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विचार ही हमें क्रिएट कर रहे हैं, अब हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे विचार बनते हैं जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसके ऊपर, वो भी निर्धारित करता है कि आपके विचार कैसे रहेंगे। तो इसीलिए क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं देख रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है और फिर हमारे धीरे धीरे जो व्यवहार है वो उसी के तरीके के होने शुरू हो जाते हैं, आदतें बन जाती है और फिर अपनी पर्सनालिटी वैसे ही बन जाती है। आज हम इतने बड़े हो चुके हैं, इसके पहले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो जैसे हम जी रहे थे बराबर। लेकिन क्योंकि अभी साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और हमें पता चल रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना हमें ही पड़ेगा। कोई दूसरी व्यक्ति आके हमारे जीवन को अच्छा कभी नहीं कर सकती। हम ही जिम्मेदार होते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। ये छोटी छोटी जो नॉलेज होती है वही हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मददगार होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।